क्या आपने कभी सोचा है कि कर्मा या जिसे हम मुकाफाते अमल कहते हैं वो असल जिंदगी में कैसे काम करता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। ये परिवार, उनके चुनाव और लालच की एक ऐसी डीप और इमोशनल दास्तान है जहां अपने ही अपनों को थुकला देते हैं, पर इसके बावजूद आखिर में इंसानियत और माफी की जीत होती है। तो चलिए सीधे इस दर्दनाक लेकिन कमाल की प्रेरक कहानी में चलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जरा इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। तुम दोनों मनहूस हो, मुझे दोबारा मां मत कहना। ये शब्द सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये आखिरी अल्फाज थे फरीदा के, जो उसने अपने 10 साल के बेटे यूसुफ और गोद में रोने वाली नन्ही बेटी सुमैया के लिए कहे थे। सोचिए, एक माँ का अपने ही बच्चों को इस तरह से छोड़ देना, ये इस कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। सेक्शन 3, एक माँ की बेवफाई। यहाँ दोनों के नजरिए का फर्क बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ फरीदा थी, जिसे बस शहर की चमक दमक, लग्जरी और अपने अमीर आशिक तारिक की परवाह थी, और दूसरी तरफ उसका शौहर सलीम, एक मेहनती, साफ दिल और गरीब किसान। सलीम की जिंदगी में बस फर्ज और सादगी थी, जबकि फरीदा के दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का जुनून सवार था। अचानक एक दिन हार्ट अटैक से सलीम की मौत हो जाती है, लेकिन इस ट्रेजेडी ने भी फरीदा को नहीं बदला। मौत को अभी 40 दिन भी नहीं बीते थे कि फरीदा ने अपने रोते बिलखते बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया। वो रात के अंधेरे में तारिक के साथ अपनी नई लग्जरी लाइफ शुरू करने के लिए भाग गई, अपने पीछे एक 10 साल के बच्चे और एक छोटी सी बच्ची को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर। सेक्शन 6, जिम्मेदारी का बोझ। अब इसके बाद उस 12 साल के नन्हे यूसुफ की जिंदगी पर जरा गौर कीजिए। एक बच्चे को जिंदा रहने के लिए लिटरली एक अडल्ट का काम करना पड़ रहा था। सुबह उठकर दुकानों में झाड़ू लगाना, दोपहर की कड़ी धूप में होटल के जूठे बर्तन धोना और रात को भारी सामान धोना। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, ये एक बच्चे की जिद थी कि चाहे जो हो जाए वो अपनी नन्ही बहन सुमैया को जिंदा रखेगा। और इस पूरी कमर तोड़ मेहनत के बदले उसके हाथ में आते क्या थे? सिर्फ 10 रुपए। दिन भर की मजदूरी के बाद कमाए गए ये 10 रुपए यूसुफ सिर्फ इसलिए बचाता था ताकि वो अपनी बहन के लिए दूध खरीद सके। खुद भूखा रह लेता था, लेकिन अपनी बहन की भूख उसने कभी बर्दाश्त नहीं की। सेक्शन 9, लालच की कीमत। Now what's really interesting about this is कि कर्मा कितनी तेजी से अपना काम करता है। कहानी यहां से एक पैरेलल रास्ता लेती है। शादी के ठीक दूसरे ही हफ्ते तारिक के खेत जलकर पूरी तरह राख हो गए। कुछ ही महीनों में वो दिवालिया हो गया और उन्हें एक कच्चे टूटे फूटे घर में शिफ्ट होना पड़ा। 6 साल बाद औलाद ना होने पर तारिक ने फरीदा को ही दोष दिया, दूसरी शादी कर ली, और जिस फरीदा ने तारिक के लिए अपने खून को ठुकराया था, उसी तारिक ने उसे घर से बाहर निकाल फेंका। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयरॉनिकल मोमेंट है। कहाँ वो शीश महल और आज़ादी के ख्वाब देखने वाली फरीदा, और कहाँ सड़कों पर मैले कुचैले कपड़ों में भीख मांगती हुई एक लाचार औरत। जिस लग्जरी की उसे तलाश थी, वो लिटरली एक इंतहाई जिल्लत भरी जिंदगी में तब्दील हो चुकी थी। सेक्शन 12, बदलते किरदार। अब एक तरफ फरीदा जमीन पर आ गिरी थी, तो दूसरी तरफ यूसुफ लगातार आगे बढ़ रहा था। सिक्कों के लिए झाड़ू लगाने वाले उस बच्चे ने अपनी अनथक मेहनत से पहले एक छोटी सी दुकान खोली, और देखते ही देखते 10 सालों में वो एक बहुत बड़ा, अमीर और इज्जतदार क्लॉथ मर्चेंट बन गया। ये डिसिप्लिन और हार्डवर्क का एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल है। और अब कहानी एक ऐसे सस्पेंस पर खड़ी है जहां डेस्टिनी अपना अजीब खेल दिखाती है। दर दर भटकती हुई बदहाल फरीदा अनजाने में एक आलीशान घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये घर किसी और का नहीं, उन्हीं बच्चों का था जिन्हें उसने बरसों पहले अकेला छोड़ दिया था। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये बच्चे उस भिखारिन को अपनी मां के रूप में पहचान पाएंगे? सेक्शन 15, खामोश भिखारन। सुमैया दरवाजे पर आती हैं। वो बिल्कुल अपनी मां की परछाई लग रही थी, फरीदा के जवान रूप की तरह। वो खाना बढ़ाते हुए मुस्कुराती है और कहती है, अल्लाह तुम्हें आसानी दे अम्मा। ओ मैन, ये पल कितना हार्ट ब्रेकिंग है। जिस माँ को उसने बचपन में ही खो दिया, उसे वो अनजाने में अम्मा कह रही है। फरीदा अपने किए पर इतनी शर्मिंदा थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस अंधेरे में खामोशी से आंसू बहाती रही। थोड़े वक्त बाद सुमैया की शादी का दिन आता है। यहाँ 2 बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर्स हैं। अंदर ब्राइट लाइट्स के बीच यूसुफ फख्र से खड़ा है, जिसने बाप और माँ दोनों का फर्ज बखूबी निभाया है।
और ठीक बाहर अंधेरे में छुपी हुई फरीदा रो रही है। अपनी बच्ची की खुशियों का हिस्सा बनने का जो हक उसने लालच में आकर ठुकरा दिया था, आज वो उस एक झलक के लिए बाहर तड़प रही थी। बीमारी और भूख से पूरी तरह टूट चुकी फरीदा एक दिन उसी आलीशान घर के पास बेहोश होकर गिर पड़ती है। यूसुफ देखता है और इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसकी सगी माँ है, वो एक लाचार बूढ़ी औरत समझकर उसे अपने ही घर के पास आश्रय दे देता है। वो लगातार उसकी देखभाल करता है, खाना लाता है और दवाइयाँ देता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि यूसुफ का किरदार कितना ऊंचा था। जब एक दिन खाने की मेज पर उनकी माँ का जिक्र आता है तो गुस्से या नफरत के बजाय यूसुफ कहता है, मैं नहीं जानता वो क्यों गई, लेकिन मुझे पता है कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। ये दिखाता है कि उसके अंदर माफ करने की कितनी बड़ी ताकत थी। सेक्शन 20, एक माँ का आखिरी खत। फरीदा अपनी आखिरी सांसें लेती है और उसके बच्चे उसके बिल्कुल पास थे, भले ही उन्हें सच नहीं मालूम था। उसके गुजर जाने के बाद यूसुफ उस अनजान औरत को पूरे एहतराम के साथ दफन करता है। असलियत तो तब सामने आती है जब वो उस कमरे की सफाई कर रहा होता है और उसे वहां एक छोटा सा पुराना कपड़े का थैला मिलता है। आप सोचिए उस थैले में क्या निकला। उसमें से मिली एक धुंधली सी पुरानी तस्वीर, एक ऐसी फोटो जिसमें सलीम, फरीदा और वो दोनों बच्चे एक मुस्कुराते हुए परिवार की तरह खड़े थे। और इस तस्वीर के ठीक पास था फरीदा के कांपते हाथों से लिखा गया उसका आखिरी खत। ये वो पल था जब वो राज हमेशा के लिए खुलने वाला था जो वो अपने साथ कब्र तक ले गई। उस खत के लफ्ज़ कुछ इस तरह थे, मैंने देखा कि तुम दोनों कितने खुश और कामयाब हो। अगर मैं बताती कि मैं तुम्हारी माँ हूं तो शायद तुम्हारी खुशियों में खलल पड़ जाता, इसलिए मैंने खामोशी चुन ली। मुझे माफ़ कर देना। ये फरीदा का आखिरी और सच्चा पछतावा था, अपनी गलती की आखिरी सज़ा स्वीकार करना ताकि उसके बच्चों की शांति भंग न हो। ये सच पढ़ते ही यूसुफ और सुमैया फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उस माँ की खिदमत की जिसने उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में छोड़ दिया था। लेकिन किसी कड़वाहट या गुस्से के बजाय दोनों भाई बहन अपनी माँ की कब्र पर गए और एक बार फिर उन्होंने उसे सच्चे दिल से माफ कर दिया। तो जाते जाते मैं आप सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या सच्चा रिडेम्पशन, सच्चा पश्चाताप हमारे गलत फैसलों की सजा भुगतने से पूरा होता है, या फिर आज़ादी उस शांत, बेहद खूबसूरत माफ़ी में छुपी है जहां आप अपना सबसे बड़ा दुख भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं? ये कहानी सच में दिखाती है कि कर्मा तो अपना काम करता ही है, लेकिन इंसान की असली महानता माफ़ कर देने में है।